इंडियन गवर्नमेंट अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पे टैक्स वसूलने वाली है, जिसका रीजन दिया जा रहा है यूपीआई सिस्टम को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना। पर असली रीजन है अमेरिका, क्योंकि यूपीआई फ्री होने के कारण यूएस की पेमेंट कंपनीज इंडिया में बड़ी नहीं हो पा रही। इसलिए अब इन्हें ही फायदा पहुंचाने के लिए भारत अपना यूपीआई चार्जेबल करने वाला है। ये सब बातें तो आपने 3-4 दिनों में सुन ही ली होगी, पर आज इंडियन लास्ट 24 आवर्स को फॉलो कर दो, क्योंकि हम तुम्हें डिटेल में बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या अमेंडमेंट आया है एंड इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। जहां सबसे पहले आप समझो कि जब भी आप कहीं कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करते हो तो उस ट्रांजैक्शन के लिए दुकानदार बैंक को 3% तक की एक फीस देता है, जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर बोलते हैं। अब ये फीस यूपीआई ट्रांजैक्शन पे नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि साल 2019 में सरकार ने ही 2007 वाले एक्ट में सेक्शन 10A लाके यूपीआई से ये फीस हटा दी, ताकि यूपीआई फ्री रहे एंड उसके यूजर्स ज्यादा से ज्यादा बढ़े। पर अब सरकार इसी सेक्शन 10A को बदलना चाहती है। बट ध्यान देना, ये सेक्शन बदल के डायरेक्ट यूपीआई पे फीस नहीं लगाई जा रही, बल्कि ये सेक्शन बदल के गवर्नमेंट खुद को एक पावर देना चाहती है, जहां वो बस एक नोटिफिकेशन देके एमडीआर फीस ट्रांजैक्शन जैसे यूपीआई पे लगा पाए। आप समझे, यूपीआई पे अब तक कोई फीस नहीं लगाई गई है। सरकार ने बस पावर हासिल की है कभी भी नोटिफाई करके फीस लगाने की। इसलिए अब सवाल आता है कि क्या यूपीआई पर फीस लगेगी? जिसका जवाब है मोस्टली हाँ, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डीएफएस ने पार्लियामेंट्री कमेटी को एक रिटन सबमिशन देके कहा कि ट्रांजैक्शन फीस ना होने के कारण यूपीआई का इकोसिस्टम फाइनेंशियली अनसूटेबल हो गया है। जिसके रिप्लाई में गवर्नमेंट ने कहा कि हम तो यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को इंसेंटिव देते हैं, उसका क्या? फिर इसका जवाब देते हुए डीएफएस ने बोला कि ये इंसेंटिव सिर्फ 11% कॉस्ट को ईज करता है। एंड अब इसी को देखते हुए सरकार प्लान कर रही है कस्टमर्स से नहीं बल्कि दुकानदारों से यूपीआई फीस वसूलने की। और इसमें भी एक डिस्टिंक्शन लाने की बात चल रही है, जहां छोटे दुकानदारों से नहीं बल्कि सिर्फ बड़े मर्चेंट से ही फीस ली जाएगी 0.5 से 1.5% की। बट इस चीज को एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जीटीआरआई ने गलत मूव बोला है। उनके अकॉर्डिंग ऐसा करने से दुकानदार कस्टमर्स को कैश में पेमेंट करने बोलेंगे, जिसके कारण यूपीआई जैसा सक्सेसफुल सिस्टम डिक्लाइन होने लगेगा एंड ब्लैक मनी फिर से बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि यूपीआई को फ्री रखने में सरकार को सिर्फ 2000 करोड़ का खर्चा आता है। अब जब आप दुनिया भर की सब्सिडीज में हजारों करोड़ खर्चा कर रहे हो, तो यहाँ 2000 करोड़ डाल के यूपीआई फ्री रखने में कैसी प्रॉब्लम? जो कि सही बात है। अब इसीलिए सरकार पे सवाल उठ रहे हैं कि वो ये फीस यूपीआई सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए नहीं बल्कि यूएस की कंपनीज को जिंदा रखने के लिए ला रहे हैं। यूपीआई फ्री होने के कारण यूएस की कंपनीज का मार्केट शेयर इंडिया में कम हो गया था, बट अगर अब यूपीआई पे फीस लग जाएगी तो वो कंपनीज फिर से ग्रोथ करने लगेंगी। ये क्लेम सुनने में लॉजिकल लग रहा है, बट सरकार ने ऑब्वियसली इसे डिनाई कर दिया है। अब देखो, हमने आपको ये पूरा सिस्टम इजीली समझाने की कोशिश की है, बट अब आप एक काम करो, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख के इसे अच्छे से समझो एंड कमेंट में विस्तार से अपने ओपिनियन बताओ, क्योंकि हमें पता है हमारी ऑडियंस काफी स्मार्ट है एंड कमेंट्स में आपके ओपिनियन बाकियों को भी एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। आगे इस मुद्दे पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको डिटेल में इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स पे ही पता चलेंगे। एंड इसी तरह डिटेल से इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हो तो फॉलो कर दो इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।